ज्योतिष शास्त्र में सभी नवग्रहों का विशेष महत्व होता है, लेकिन जो भी बड़े ग्रह होते हैं उनका जब भी गोचर होता है, उनका गोचर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो गोचर होते हैं ये लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर के 4 शुभ ग्रह बताए गए हैं। उन 4 में से एक आते हैं देवों के गुरुदेव बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ कारक माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य, धन, विवाह, धर्म कर्म, शिक्षा और बच्चों के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियां दी गई हैं, एक है धनु राशि, दूसरी है मीन राशि। तो धनु राशि में उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो आप कह सकते हैं कि 100 में से 75% प्रभाव वह धनु राशि में रखते हैं और मीन राशि में वह 25% का अपना प्रभाव अर्थात असर वहाँ पर रखते हैं। कर्क राशि में ये जो है उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह नीच के हो जाते हैं, क्योंकि धनु जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, इसीलिए वो वहाँ पर इतना अधिक प्रभाव डालते हैं। देखा जाए जब भी बड़े ग्रह जो है परिवर्तन करते हैं तो जो देवगुरु बृहस्पति है कम से कम 12 से लेकर के 13 महीनों तक का जो है ये इनका एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होता है और वो एक ही राशि में कम से कम 12 से 13 महीने रहते हैं, जिसमें वह कभी बकरी भी होते हैं, कभी मार्गी भी होते हैं, कभी अस्त भी होते हैं। तो इस तरह से जो है ये अपना पूरा जो है 1 साल मिनिमम हम मान के चल सकते हैं कि उस राशि में, एक राशि में वो बिताते ही बताते हैं। अगर जैसे इस वक्त गुरु जो है मेष राशि में है, तो मेष राशि में दोबारा गुरु को आने के लिए 12 साल का समय लगेगा। तो 12 साल बाद जो है जब 13वां साल आएगा तब गुरु दोबारा मेष राशि में आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि वो जिस भी राशि में परिवर्तन करते हैं उस राशि में दोबारा आने के लिए उन्हें 12 साल का समय लगता है। उसी प्रकार जैसे शनि को एक राशि का चक्कर कंप्लीट करके दोबारा जब वो उस राशि में आएंगे, सपोज शनि जो है मेष राशि में अगर हैं तो वो 30 सालों के बाद फिर दोबारा मेष राशि में आएंगे। तो शनि के बाद जो है गुरु जो है जो दीर्घ चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर, सभी राशियों के जातकों के ऊपर अवश्य पड़ता है। और ज्योतिष गणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं वर्तमान में इस वक्त जो है वह मेष राशि में विचरण कर रहे हैं और 1 मई को वह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह मेष राशि को छोड़ करके वह जो शुक्र की राशि है वृष राशि उसमें आने वाले हैं। हालांकि देखा जाए जो शुक्र है वो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, तो इस वक्त जो है बेशक ये राक्षसों के गुरुओं का जो ये घर है इसमें यहाँ पर जा रहे हैं, ये उनका शत्रु का घर माना जा सकता है। लेकिन दोनों ही अपनी जगह प्रभावशाली हैं, दोनों ही जो है अपना अपना प्रभुत्व रखते हैं। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षस के गुरु हैं। तो ज़रूर जब कोई देवता राक्षसों के यहाँ या किसी बुरे के घर में जाता है तो थोड़ा उसको परेशानी तो होती ही है। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपका दुश्मन का घर है तो कंफर्टेबल तो आप भी महसूस नहीं करेंगे। उसी प्रकार से इनको भी वही वहाँ पर जाने के बाद दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप गुरु का प्रभुत्व देखेंगे तो ये इतने अधिक भारी ग्रह हैं कि वह इस वाले हिस्से को जो है दबा देंगे। शास्त्रों के अनुसार या फिर साइंस के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम जो है 1700 पृथ्वी, अगर एक तरफ तराजू में 1700 पृथ्वी रख दी जाए और एक तरफ गुरु ग्रह को रख दिया जाए तब भी गुरु ग्रह का वजन ज़्यादा होगा और 1700 पृथ्वी का वजन कम ही रहने वाला है। तो ये इतने बड़े ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को जो है 1 मई को छोड़ देंगे और वह वृष राशि में जो है दोपहर के 2:29 पर यह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और वृष राशि के यह कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र होता है, इसमें यह प्रवेश करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कृत्तिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य और जो गुरु हैं ये आपस में मित्र बनते हैं। तो यानी वह जा तो वृष राशि में रहे हैं लेकिन वृष राशि में वह अपने मित्र के घर पे ही निवास करने वाले हैं। और वृष राशि में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3 नक्षत्र आते हैं। तो कृत्तिका के 3 चरण जो है वो वृष राशि में रहने वाले हैं।
वृष राशि में गुरु जो है 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं और उसके बाद फिर से वह अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वह दोबारा जो है वृष राशि को छोड़ के फिर बुध की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो ये बुध की राशि जो भी है, यहाँ पे बुध और गुरु आपस में शत्रु माने जाते हैं। वृष राशि में जैसे मैंने कहा है कि कृतिका के 3 चरण, तो वो तीनों चरणों का भोग करेंगे। उसके बाद जब 3 चरण कंप्लीट हो जाएंगे तो वह रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो ये भी देखा जाए तो उनके मित्र का ही घर है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो चारों चरणों का ये यहाँ पर जो है इनको भुगतने के बाद जो है फिर यह अपने मित्र की राशि अपने मित्र का जो नक्षत्र मंगल का जो नक्षत्र मृगशिरा है उसमें प्रवेश करेंगे। तो मृगशिरा के 2 नक्षत्र इसके अंतर्गत आएंगे। तो यह इन दोनों नक्षत्रों का भोग करते हुए जो है गुरुदेव पूरे 12 से 13 महीने वृष राशि में ही रहने वाले हैं। तो इन तीनों नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन तीनों नक्षत्रों का भोग करते हुए वह फिर अगली राशि के लिए चले जाएंगे। देखा जाए तो जब भी ये राशि के परिवर्तन करते हैं तो हर कुछ समय के पश्चात जो है, क्योंकि 13 महीने तक रहने वाले हैं, तो ये नक्षत्रों का परिवर्तन करते जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए या फिर जो भी 12 राशि वालों के लिए जो राशि का जो आपको फल देने वाले हैं, इनमें परिवर्तन होता जाएगा। यानी अगर मान लीजिए गुरु वृष राशि के कृतिका नक्षत्र में जब वो जाएंगे, तब उनका नक्षत्र के अनुसार इन वृष राशि वालों को फल जो है बदल जाएगा। गोचर के अनुसार एक फल मिलेगा और नक्षत्रों के अनुसार एक फल मिलेगा। और नक्षत्रों में भी वह जब चरणों का भोग करेंगे, अगर आप नवांश के अनुसार देखेंगे तो उसमें देवता नवांश, नर नवांश और राक्षस नवांश। तो जब तक वह देवता नवांश कृतिका नक्षत्र के देवता नवांश में रहेंगे तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। फिर ये नर नवांश में रहेंगे तो फिर थोड़ा मध्यम फल देंगे। लेकिन जब ये कृतिका नक्षत्र के तीसरे यानी राक्षस नवांश में आ जाएंगे तो वहाँ पर इनका जो फल देने का जो प्रभाव होगा वो बदल जाएगा। तो जरूरी नहीं है वहाँ पर जो है बैठ के वो शुभ फल कम अशुभ फल ज़्यादा देने लग जाएंगे, क्योंकि नवांश के अनुसार जो है उनके फलों में परिवर्तन आ जाएगा। गुरु के अनुसार अगर आपको राशि के परिवर्तन में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सबको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ आप ये मत सोचिए वृष राशि में चले गए हैं तो इनको ये सब फल मिलने वाले हैं। तो जो भी मैं अब आपको राशि के फल बताने वाली हूँ उसमें आपको नक्षत्र का भी जो राशिफल है देखना जरूरी है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि राशि के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत मैंने दृष्टियों को भी जोड़ा हुआ है। यानी जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो उनकी जो है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि ये पड़ेगी और उसके अनुसार वह फल देंगे। याद रखिए, गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को वो दबा देते हैं भारीपन की वजह से। तो उस भाव में स्थान हानि करो गुरु, तो उस भाव में वो उतना शुभ फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं। तो वहाँ पर वह बैठ करके उन भावों में वो बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। वृष राशि के जातकों को अगर देखा जाए तो 2024 से लेकर के मई 2025 तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा सभी राशियों के लिए भी रहने वाला है। तो अब आज के इस वीडियो में मैं आपको राशियों के अनुसार बताने वाली हूँ कि कौन सी राशि को क्या शुभ या अशुभ फल गुरु देने वाले हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव हे महेश्वरा। तो
तो जब गुरु जो है वृष राशि में यहाँ पर जाएंगे तो उस वक्त वह, मैंने कहा है कि 1 मई को दोपहर के 2 बजे, पौने 2 बजे के आसपास जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह वृष राशि के सबसे पहले जो है वो कृतिका नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे। उन तीनों नक्षत्रों के चरणों का भोग करते हुए वह 12 जून 2024 को फिर वह रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। और उसके पश्चात 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में आने वाले हैं। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को वह मार्गी होंगे और 2025 से लेकर के 14 मई को जो है गुरु जो है फिर वृष राशि से निकल करके वह मिथुन राशि में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी जरूरी है कि जैसे ही गुरु आपकी राशि में आएंगे उसके 2 दिन बाद ही गुरु अस्त होने वाले हैं। तो वृष राशि में आने के पश्चात ये 2 से 3 दिनों के पश्चात, यानी 1 तारीख को आएंगे तो 3 तारीख को गुरु अस्त अवस्था में चले जाएंगे। अब आता है, क्योंकि अस्त अवस्था में जब वो जाएंगे तो उनके प्रभाव में भी जो है चेंजेस आ जाएंगे। कोई ग्रह अस्त कब होता है? जब वह सूर्य के बहुत अधिक नज़दीक आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश इतना अधिक उस ग्रह के ऊपर पड़ता है, उस ग्रह को वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं। यानी आपको अगर एक चकाचौंध रोशनी के आगे खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से सूर्य के नज़दीक आने के पश्चात कोई भी ग्रह जो है अस्त हो जाता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मेष राशि के जातकों को गुरु जो है ये क्या फल देने वाले हैं। मेष राशि के लिए अगर देखेंगे तो गुरु आपके लिए 2024 में जो ये परिवर्तन करेंगे, आपका लिए ये साल अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त गुरु जो है आपकी राशि को छोड़ करके आपके धन भाव पर आ जाएंगे। तो धन भाव पर आने के कारण यहाँ पर आपकी के ऊपर कृपा तो बरसेगी, धन का भी फायदा होगा यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये कम से कम 12 से 13 महीने रहने वाले हैं। वृष राशि में जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो यह दूसरे भाव में गोचर करने के कारण इस दौरान मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनकी वाणी, अगर अभी तक उनकी कोई कठोर वाणी चल रही थी तो वाणी में मधुरता आ जाएगी। धन से संबंधित कुछ इशू चल रहे थे तो वो इशू खत्म हो जाएंगे। आय में धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आय के नए स्रोत बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई नौकरी वगैरह में परेशानी हो रही थी वो सब जो है उलझने धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके कारण आपका भाग्य भी अधिक मजबूत होने वाला है। आर्थिक प्रगति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ कुछ ऐसे अनायास कारण उत्पन्न हो जाएंगे कि अकस्मात आपको धन लाभ की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर आपने कहीं पर कोई निवेश भी कर रखा है तो वो हो सकता है कि उस निवेश के कारण जो है आपको जो है बड़ा फायदा हो, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी। गुरु ग्रह के परिवर्तन के कारण आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी अधिक इजाफा होने वाला है। लेकिन पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आपको धन एकदम खर्च कर देना है, बचत करना भी बहुत अधिक जरूरी होगी। ऐसे में गुरु का जो गोचर आपके लिए है शुभ भी है, लाभकारी भी है और सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव रूप से आपको फायदा देने वाले हैं। शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति हो सकती है। जो भी कार्य अभी तक रुके हुए थे, धीरे धीरे उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। गुरुओं की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है गुरु की आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का रहता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जे वगैरह पड़े हुए हैं तो अब गुरुदेव जो है उन कर्जों को धीरे धीरे समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ कोई अगर कोर्ट कचहरी का मुकदमा अगर आपके ऊपर चल रहा था तो उसमें भी आपको जो है फेवर में रिजल्ट आपको आने वाला है। मामा पक्ष में अगर कोई अनबन हो रखी थी आपकी, या मामा पक्ष के लोगों को कोई परेशानी हो रही थी, तो अब मामा पक्ष के लोगों को भी अब जो है उस चीज़ की राहत मिलने वाली है। इसके बाद उनका जो अगला दृष्टि आती है वो आती है इनके यहाँ पर अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव में आने के कारण जो है अभी तक ये रोगों का भाव भी है, मृत्यु का भाव भी है। अगर कोई हेल्थ इशू आपको चल रहे थे, खासकर लोगों को, जिन लोगों को पाइल्स की दिक्कत हो रही थी, अब उन लोगों को वह पाइल्स की दिक्कत जो है ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पिछले साल 2023 से जब तक वो मेष राशि में थे काफ़ी सारे लोगों को पाइल्स की दिक्कत हुई
थी। तो जिनको भी ये दिक्कत है, धीरे धीरे वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो इनकी 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर आपके 10म भाव पे पड़ेगी। तो 10म भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो लोग हैं पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उच्च पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हैं, उन लोगों को भी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। अगर कोई ऐसे कार्य थे जो लंबे समय तक रुके हुए थे और पूरे नहीं हो रहे थे, तो यकीन मानिए 2024 आपके लिए गुरु का जो परिवर्तन है इन सभी अड़चनों को ख़त्म करने वाला है। इस साल आपको हर कार्य में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है। साल ही साल पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब उनकी भी दृष्टि पड़ेगी गुरु की, यहाँ पर उनकी 8वीं दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों की अन्य दृष्टियां भी होती हैं। तो पिता से भी लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ भी होगा और हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो। यहाँ से भी आपको धन के जो है फायदे होने वाले हैं। साथ ही साथ शुभ समाचार होंगे। कुछ मांगलिक कार्य आपके घर में अवश्य होने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस साल आपका विवाह अवश्य हो सकता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य देना होगा। खासकर इस साल रहकर जब तक गुरु वृष राशि में रहेंगे, तो मेष राशि वालों को मोटापे से संबंधित इशू, हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो क्योंकि गुरु जो है एक चीज़, या तो वो वज़न कम कर देगा या वज़न बढ़ा देगा। तो खासकर गुरु बाहरी ग्रह है, तो इसके कारण आपका शरीर भी भारी हो जाएगा। तो इस चीज़ की समस्या से आपको निपटना होगा। अब आ जाता है वृष राशि के लिए कि वृष राशि के जातकों के लिए गुरु जो है इनका गोचर प्रथम भाव यानी आपके लगन भाव पर होने वाला है। देखा जाए तो गुरु आपके लिए अकारक भावों के स्वामी बन जाते हैं। कारण क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनकी जो गुरु 8 और 9, तो गुरु की 2 राशियां हैं। तो एक तो 9वीं राशि जो धनु राशि है वो आपके अष्टम भाव में आ जाती है, फिर 10, 11, 12। और जो उनकी मीन राशि है वह आपके यहाँ लाभ भाव के इसमें आ जाती है। तो ये जो भाव है अकारक भाव है, शुभ भाव नहीं माने गए हैं। तो जिसके कारण यानी प्रथम भाव में जब भी गुरु आपके यहाँ पर लगन भाव में आएंगे, तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर के आप ही की राशि में बैठने के कारण शुभ परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि वह राक्षसों के गुरु की राशि है। यानी जो वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो जिसके कारण जैसे मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर वो उतना सहज महसूस नहीं करते हैं। ज्योतिष के हिसाब से भी अगर अष्टम भाव देखेंगे और एकादश भाव भी देखेंगे, क्योंकि उनकी 9वीं और 12वीं दृष्टि 9वीं और 12वीं राशि जब वहाँ पर पड़ते हैं, तब भी वो भाव उतने ज़्यादा शुभ नहीं फल देने वाले हैं, तो परेशानियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी, जैसे गुरु की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि आपके जो है पंचम भाव में, जो पढ़ाई उच्च शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, आपके पेट का भाव है, तो यहाँ पर पढ़ने वाली है। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि आपकी जो है व्यापारिक व्यवसाय में पढ़ने वाली है। साथ ही साथ आपका अगर विवाहित है तो आपके पारिवारिक जीवन में जो है खुशहाली आ जाएगी। अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो 2024 से लेकर 25 तक के बीच में आपके विवाह के रिश्ते जो है पक्के हो जाएंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका व्यापार जो अभी तक सही नहीं चल रहा था, तो उनकी दृष्टि के कारण व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। फिर उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भवन पर पड़ेगी, तो जिसका आपको साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखेंगे तो इन दृष्टियों का जो विशेष प्रभाव है ये भी आपके ऊपर आने वाला है। ऐसे में इस राशि के समय अगर आप देखेंगे तो ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो पूरा 12 से 13 महीने हैं ये वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु का जो ये गोचर है इससे एक तो आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे क्योंकि मैंने कहा कि उनकी राशि यहाँ पे बैठी है, तो अष्टम भाव गुप्त भाव कहा जाता है। ये गुप्त धन का भी भाव है, गुप्त ज्ञान का भी भाव है, शोध का भी भाव है। हो सकता है कि धीरे धीरे आपका मन ज्योतिष की तरफ चला जाए या गुप्त विद्याओं को सीखने की तरफ चल जाए, और कुछ ऐसे जो कुछ गुप्त रखने वाले जैसे जासूसी टाइप के जो काम होते हैं उसमें भी आपका मन लग सकता है। अगर इस तरह के काम अगर आप करेंगे या कर रहे हैं तो इस साल आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा रुतबा ये सब बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं।
तंत्र की तरफ, धर्म की तरफ, मंत्र जैसे इन सब चीज़ों में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है और इसमें आप अच्छा मन लगा करके अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसे सीख भी सकते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं इन कार्यों में इस साल आपको अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही लाभदायक बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर दृष्टिपात करने के कारण आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। आपकी जो भी यात्राएं होंगी उन यात्राओं में आपको फ़ायदा ही होने वाला है। बृहस्पति जैसे मैंने कहा कि आपके एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति जो पिछले साल तक आपकी खराब चल रही थी, अब धीरे धीरे इस आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्ति के लिए जो अभी तक आप प्रयासरत थे, अब वो प्रयास जो है कहीं ना कहीं रंग लाएंगे और उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी कर रहे थे लेकिन अपनी नौकरी से अभी तक परेशान थे, उतने खुश नहीं थे, लेकिन बृहस्पति के गोचर के बाद जो है अब किस्मत आपका साथ देगी। तो आप अगर नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपकी नई नौकरी की खोज भी पूरी होगी। आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, सैलरी में आपकी वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपको लिए कुछ ऐसे अतिरिक्त आय के साधन भी खुलेंगे कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकती हैं। यानी आप कोई साइड में कोई छोटा बिजनेस भी लगा सकती हैं अगर काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं कोई व्यवसाय इत्यादि शुरू करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये सब चीज़ें तो मिलेंगी, इसमें दौड़ भाग बहुत अधिक रहेगी, मेहनत रहेगी, पर आपको अपने स्वास्थ्य को नेगलेक्ट नहीं करना है। स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर इसका शुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित, जैसे मैंने कहा यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो पेट से संबंधित, कुछ डाइजेशन से संबंधित आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जब भी पंचम भाव में देवगुरु वृत्ति यहाँ पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर पहले से केतु भी विद्यमान है जो अभी गोचर में चल रहे हैं। तो केतु जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर बैठ करके जो है दृष्टिपात होने के कारण कहीं ना कहीं जो है आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होने वाला है, जिसके कारण आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और कई बार यहाँ तक कि सर्जरी तक की भी नौबत आ जाती है। तो खाने पीने में आपको परहेज करना है। पंचम भाव के बाद जो है आपका जो संतान पक्ष है ये मजबूत होने वाला है। संतान में अगर अभी तक आपको संतान नहीं हुई है तो गुरु के कारण संतान तो आपकी होगी, लेकिन महिलाओं को खास करके क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पर उनको अपना ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु कई बार जो है अचानक गर्भपात भी करवा देता है, अर्थात मिसकैरेज होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर पहले से संतान आपकी है तो ये संतान के लिए ये जो साल है बहुत अच्छा रहने वाला है। उनमें संस्कारों बढ़ने वाले हैं। अगर संस्कार की कमी थी, वो पहले आपकी बातें नहीं सुनते थे, तो धीरे धीरे अब वो आपकी बातें भी सुनने वाले हैं। जब वह सप्तम भाव में अपनी दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, जिसके कारण जो है आपके व्यापार में या आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही थी, परेशानी हो रही थी, तो दृष्टि के कारण अब धीरे धीरे उन सभी समस्याओं में आराम से कमी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध चल रहा था, उसमें भी कोई गड़बड़ हो रही थी, नहीं आपकी बात बन रही थी, लेकिन इस साल वहाँ पर भी बात बन जाएगी। आपको थोड़ा सा जो है ज़्यादा इमोशनल होने से बचना होगा, क्योंकि इस समय फिर आप बहुत अधिक इमोशनल हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति होने वाली है। अविवाहित है तो विवाह हो जाएगा। और जिन लोगों को अभी तक विवाह के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, अब उनके लिए भी अच्छे विवाह के प्रस्ताव मिलने वाले हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर पढ़ने के कारण आप या तो अकेले या फिर अपने परिवार के साथ किसी स्थिर स्थान पर या किसी पर्यटन पर जा सकते हैं। नियमित पूजा पाठ करने में अब आपका मन लगेगा। आप तीर्थ यात्राएं करेंगे, जिससे आपको लाभ भी होगा। 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, उस समय आपको अपने स्वास्थ्य की थोड़ी देखभाल अवश्य करनी होगी, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाएंगी। आप बीमार पड़ सकते हैं, समस्याएं बढ़ने लगेंगी। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर का समय होगा तो 9 अक्टूबर से लेकर के बृहस्पति जो है उस समय वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तब भी आपके जीवन में कुछ उथल पुथल, कुछ तनाव इत्यादि आ सकते हैं।
और ख़ास कर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके धर्म के नहीं हैं। यानी अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म के अलावा बाकी जितने धर्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से आप अपना मेल जोल रिलेशन थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि इन विधर्मी लोगों के कारण आगे चल के अक्टूबर के महीने के पश्चात जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके ऑफिस में भी कुछ इस तरह के कलीग हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है कुछ इस तरह से कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं। तो उनका हस्तक्षेप आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी पारिवारिक ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी जो है ऑफिस के रोज़मर्रा की जो समय है या ज़िंदगी है, उनसे थोड़ा अपने आप को दूर ही रखें, नहीं तो मुसीबत का कारण ये लोग बनेंगे। इस वर्ष 2024 में बृहस्पति का गोचर आपके विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आपका संतान का पक्ष हो, चाहे आपका विवाह का हो, चाहे आपका भाग्य का साथ हो, इसमें प्रभाव डालने के साथ साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, शांति बनेगी, प्रगति होगी और ईश्वर की शुभ कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम बृहस्पति का गोचर देखते हैं तो वह आपके द्वादश भाव में आने वाले हैं। वैसे अगर मान लीजिए किसी का मिथुन राशि ही है और मिथुन लगन ही है, तो इसके अनुसार उनकी जो राशि हो, गुरु की जो राशि है, जो धनु राशि है वो आपके सप्तम भाव में, और जो उनकी मीन राशि है वो आपके दसम भाव के स्वामी बन जाते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर के अनुसार वह आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है। छोटी मोटी यात्राएं होने वाली हैं, लेकिन जो भी खर्चे आपके होने वाले हैं ये धर्म कर्म के काम में, अच्छे काम में ही होने वाले हैं। फालतू का व्यय आप नहीं करने वाले हैं। आपका मन धर्म कर्म की तरफ जो है केंद्रित होने वाले हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिसके कारण खर्चा भी होगा और थोड़ा आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। पर बृहस्पति की अगर यहाँ पर देखेंगे तो पंचम दृष्टि जो है तो 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी। 6 7 सातवीं दृष्टि आपके जो है छठे भाव पर, रोग रिपु ऋण पर पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है, जिसके कारण जो है इन सभी दृष्टियों का भी आपको कहीं ना कहीं सुफल प्राप्त होगा ही होगा। आपको सुख संतुष्टि, घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है घर में सुख समृद्धि तो आएगी। माता का स्वास्थ्य भी अब ठीक हो जाएगा। अगर माता पहले से बीमार चल रही थी तो उसमें अब धीरे धीरे सुधार होंगे। घर में कुछ आपके कोई शुभ कार्य होने वाले हैं। भाग्य का साथ आपको भरपूर रूप से मिलने वाला है, और जिस भी काम में आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन जो भी आपको लाभ के और उन्नति के मौके मिलेंगे, सोच समझ करके ही आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। अगर आप इन अवसरों का समझदारी से फ़ायदा उठाएंगे और समझदारी से अगर आप काम करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, तो आपको हर कदम में सफलता और लाभ की ही प्राप्ति होने वाली है। इस समय ज़मीन, जायदाद, वाहन इत्यादि का सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे योग बने हुए हैं। आपको नई चीज़ें खरीद सकते हैं, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। पुरानी ज़मीन है तो बेच भी सकते हैं या आप खरीद भी सकते हैं। जब बृहस्पति की छठी दृष्टि आप छठे भाव पर उनकी जब दृष्टि पड़ेगी, तब वहाँ पर जो भी आपके दुश्मन हैं, अभी तक जो अगर कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा था तो वो अब आपके समाप्त हो जाएंगे। अगर उनका रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आने वाला है। शत्रु जो परेशान कर रहे थे शांत हो जाएंगे। कर्जों में जो आप डूब गए थे, धीरे धीरे कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, और जो भी नौकरी इत्यादि आप सोच रहे थे अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी में आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्जों में कमी आएगी, और जब उनकी दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी तो धीरे धीरे यहाँ पर भी जो भी आपको परेशानियाँ आ रही थी उन परेशानियों में आपको समाप्त होगा। जिन लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि पाइल्स इत्यादि की या गुप्त अंग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम अगर आपको चल रही थी तो वो धीरे धीरे बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी। अगर आप कोई व्यापार इत्यादि करने का सोच रहे हैं और व्यापार पहले से आपका चल रहा था लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अब उस तरफ भी आपका मन लगेगा और उसमें भी आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी।
जो लोग शोध इत्यादि का काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये गुप्त भाव है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो है सफलता अवश्य प्राप्त होने वाले। कुछ ऐसी आप रिसर्च करने वाले हैं जिसमें आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ में आपका नाम भी विख्यात होगा। गुरु के प्रभाव के कारण जिन लोगों को नौकरियों में समस्या हो रही थी, व्यापार इत्यादि में समस्या हो रही थी, समाप्त होगी। और अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर विदेश भाव भी देखा जाता है, तो हो सकता है कि आपको विदेश जाने के मौके भी प्राप्त हो। 9 अक्टूबर को जो है देव गुरु बृहस्पति जो है आपके द्वादश भाव में बैठे हुए वह वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण आपको छोटी मोटी यात्राएं करने को तो मिलेंगी। यात्राएं लाभदायक तो रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित अब चुनौतियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी। और क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 मई को जैसे गुरु आएंगे वो अस्त अवस्था में चले जाएंगे, तो ये मत सोचिए कि जैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किया है तो इमीडिएटली उनका असर मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु धीरे धीरे प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो भी परेशानियां थी, चुनौतियां थी, समस्याएं थी, वे धीरे धीरे सुलझने भी शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी अगर इशू चल रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और अब जो अभी तक आपने जितने भी कंसल्टेशन किए हैं उसमें अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था, तो अब वो धीरे धीरे जो है आपको, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, अगर असर नहीं कर रही थी अब वो असर होनी शुरू हो जाएंगी। देखा जाए तो आपका शुरुआती समय जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो मध्यम का समय रहेगा, यानी 2-3 महीने बाद जब गुरु को 2-3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद का जो समय है वो आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, अब विवाह संबंधी रिश्ते भी आएंगे, उनको अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। कोई प्रेम संबंध जो अभी तक आगे नहीं बढ़ रहा था, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको जो अब सफलता प्राप्त होने वाली है। और जिन लोगों की सगाई हो चुकी है तो इस साल उनका विवाह भी हो जाएगा। इस प्रकार अगर पूरा देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं और कुछ नए नए अवसर लेके आने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको अलर्ट रहना है, सतर्कता अवश्य बरतनी है। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। तो जिन लोगों की भी राशि कर्क है उन लोगों के लिए जो गुरु है आपके एकादश भाव में आकर के बैठे हुए हैं। जो एकादश भाव है ये शुभ लाभ का भाव माना जाता है, और देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर जब भी आके बैठेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि कर्क के बाद जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक तो आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए जो छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं 10, 11, 12 और आपके भाग्य भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो भाग्य भाव जो है वो त्रिकोण का भाव हो जाता है। तो यहाँ पर बैठ करके, और कर्क राशि में देखा जाए तो गुरु उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए देव गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। इन जातकों को गुरु का अक्सर शुभ फल ही प्राप्त होता है। छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ जब भाग्य भाव का भी साथ आपको मिलेगा तो दोनों का अगर यहाँ पर एकादश भाव में अगर इनका यहाँ पर फल प्राप्त हो रहा है आपको, क्योंकि जब त्रिकोण का स्वामी जो है अगर एकादश भाव में आ जाता है तो इसको हम राजयोग भी कहते हैं। तो एक तरह से आपको कह सकते हैं कि एक तरह से आप लोगों का ये राजयोग बनने वाला है। साथ ही साथ आपके भाग्य में भी वृद्धि होने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो समय है खर्चे अवश्य बढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी होगी तभी आपके खर्चे भी आप कर पाएंगे। तो खर्चे जो है आपको सोच समझ के आपको बढ़ाने होंगे। इस साल आपकी जो भी परिस्थितियां खराब चल रही थी 2023 में, अब 2024 में जब गुरु परिवर्तन करेंगे तो आपकी परिस्थितियां जो पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगी, बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के बहुत अच्छे लाभ और योग बनने वाले हैं। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कहीं पर अगर आपका कोई धन अटका हुआ है तो वो धन अब आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप धन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो कोशिश करिए आप अपना धन किसी की सलाह लेने के पश्चात ही कहीं पर निवेश करिए। आग बंद करके निवेश मत करिए। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। कुछ अकल्पनीय योग आपको ऐसे बन जाएंगे कि अकल्पनीय लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें आप उन लाभों में आपको इजाफा भी होने वाला है।
नौकरी के बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं, मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो भी नौकरी आपकी बढ़ेगी उसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, या अगर आपकी अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर प्रमोशन ऑलरेडी हो चुकी है तो अब जो है एक अच्छा ओहदा आपको अगर और अच्छा ओहदा मिलेगा और मान सम्मान अब आपका बढ़ जाएगा। व्यापार के लिए जिन भी लोगों ने अभी तक मुसीबतें झेली हैं, अब आपको नई योजनाएं बना करके अच्छे से अगर सुचारू रूप से काम करेंगे तो व्यापार आपका जो है बढ़ने वाला है, सुख और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आमदनी के साथ साथ आपको अपने परिवार पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, और कुछ ऐसे खर्चे अचानक आ जाएंगे जिनको देख करके आपके मन में थोड़ी टेंशन या तनाव अवश्य हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि खर्चों को आप कम करिए। जो भी खर्चे कर रहे हैं संभल के आपको खर्च करने हैं, और किसी प्रकार का कोई टेंशन या तनाव आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। इस राशि के जितने भी जातक हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में इस समय जो भी अभी तक आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, धीरे धीरे वो सभी बाधाएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं बाहर, तब भी आपको वो शिक्षा का क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उस शिक्षा अच्छे कॉलेज में अगर आप ग्रहण करना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन भी प्राप्त हो जाएगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के आपके मौके मिलेंगे। साथ ही साथ 2024 में बृहस्पति जो भी वृष राशि में ये अपना गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगी ये गोल्डन जुबली पीरियड है। आप अपने मन मुताबिक काम करिए और उसी के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। करियर और कारोबार में तरक्की उन्नति मिलेगी, और वहीं पर ही परिवार में भी देखा जाए तो बहुत ही अधिक खुशहाली का माहौल इस साल रहने वाला है। अब आ जाते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो आपकी अगर सिंह राशि है तो गुरु आपके लिए 10वें भाव में विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है अगर आप देखेंगे तो आपके एक तो ये पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं और अष्टम भाव के, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 तो उनकी धनु राशि तो यहाँ पर आ जाएगी, और साथ ही साथ जो है 10, 11, 12 और उनकी जो मीन राशि है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं, जिसके कारण एक तो आपका त्रिकोण में आ जाएगा और एक आपका जो है उपाच्य भाव में आ जाएगा, जिसे हाउस ऑफ सोरो यानी दुख का भाव कहा जाता है। यहाँ पर त्रिकोण में होने के कारण यह एक तरफ शुभ ग्रह बन गए। सूर्य देव अगर देखा जाए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो सूर्य और गुरु दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है, और सूर्य के जो आराध्य देव है वो भगवान विष्णु हैं, और कहीं ना कहीं बृहस्पति भगवान विष्णु को ही इंडिकेट करते हैं, वही जगत के पालनहार है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपकी राशि में बहुत अच्छा शुभ और विशेष प्रभाव लेकर के आने वाला है। वृष राशि में जब तक गुरु रहेंगे आपको ये अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाएंगे, इनकी कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। बृहस्पति का गोचर सबसे पहले अगर हम इनकी दृष्टियों को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी बोली में मिठास आएगी। धन जो आपके रुके हुए थे, धन संबंधी कुछ मुसीबतें थी, वो धन संबंधी मुसीबतें अब ख़त्म हो जाएंगी। कोई अगर आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी इत्यादि है तो अगर आप उसको बेचने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है आर्थिक लाभ अच्छा होने वाला है। और क्योंकि अभी तक जो आपको कुछ हेल्थ इशू भी चल रहे थे तो धीरे धीरे वो हेल्थ इशू भी ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर जो सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना है। बुद्धि को थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जिसके कारण आप अपना लाभ की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी, जैसे कहा कि गुरु जब अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं और दसम भाव के स्वामी पंचम भाव का स्वामी जब आपके दसम भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कार्यों में सफलता, आपको नौकरी से संबंधित कुछ इशू हो रहे थे तो उनमें भी आपको सुधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव भी है और अष्टम का स्वामी भी जब यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ उठक बैठक तो है आपकी ज़िंदगी में भी आ जाएगी, जिसके कारण
आप जो है कुछ लोगों को अपशब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने वाली है। किसी की निंदा करने से आपको बचना होगा, नहीं तो परेशानी आपके ऊपर अधिक हो जाएगी और जिसके कारण फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2024 में जिन लोगों की नौकरियां नहीं लग पा रही थी या जो कारोबारी थे उनके कारोबार अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, उन लोगों को भी अभी जो है धीरे धीरे वो सारी समस्याएं जो हैं समाप्त हो जाएंगी। मन मुताबिक आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको पर निंदा से और अपशब्दों से बचना होगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे प्रबल योग बन रहे हैं। अब उनको मुनाफा अच्छा प्राप्त होगा। जो भी काम अभी तक आपके बिगड़े हुए थे, नहीं बन पा रहे थे, अब वे धीरे धीरे जो है सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। लोगों का धन कहीं पे अगर रुका हुआ था, फंसा हुआ था, काफ़ी टाइम से आप धन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको जो है उस धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर आप कोई नए प्रकार के कोई प्रोजेक्ट अपने व्यापार में लेकर के आने के सोच रहे हैं और उस व्यापार को करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। 2024 आपके परिवार के लिए भी बहुत खुशियों वाला रहने वाला है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, आपके घर पे पड़ेगी, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगी, माता के ऊपर पड़ेगी। तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। अगर कोई परेशानी चल रही है तो अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं, उसमें आपको भी फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद उनकी जो है 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण जो भी लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, आप वो शत्रुता ख़त्म कर देंगे। किसी न किसी से प्रकार से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोई पैतृक संपत्ति जो विरासत में आपको मिलने वाली है, जो नहीं मिली थी अब मिल जाएगी, मिली हुई है तो उससे अब आपको लाभ होने वाला है। हो सकता है अगर वो पुरानी संपत्ति हो तो उसको बेच करके भी कहीं ना कहीं आपके लाभ के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। परिवार के मामले जो अभी तक उलझ रहे थे, परिवार में जो पारिवारिक उलझने और परेशानियां चल रही थी, वो सब धीरे धीरे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टियां जिन जिन भावों पर मैंने आपको बताया है पड़ रही हैं, इनका शुभ प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर आने वाला है। पारिवारिक सुख मिलेगा, घर में सुख शांति का माहौल होगा, कर्जे अगर आपके ऊपर है तो ख़त्म हो जाएंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कुछ खरीदने का भी सोच रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा होने वाला है। खासकर जो पुराना कुछ अगर है, कोई पुरानी संपत्ति है, कोई पुरानी ज़मीन इत्यादि है, अगर आप उसको बेचने के लिए सोच रहे हैं तो आपको उससे अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अब आ जाता है कन्या राशि के जातकों के लिए। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो कन्या राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति जो अभी वृष राशि में जा रहे हैं, आपके लिए इनका पदार्पण भाग्य भाव में होने वाला है, जो 9वां भाव है। आपके लिए यह भाव बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला है और कन्या राशि के जातकों का इस समय भाग्य उदय होगा। इनकी किस्मत चमक उठेगी, भाग्य का बहुत अधिक साथ आपको पूरा मिलने वाला है। पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आपकी मन की जो भी इच्छाएं थी वह इच्छाएं धीरे धीरे अब की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो आपकी राशि में जो बृहस्पति हैं, एक तो वो 6, 7, 8, 9 आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाते हैं और 10, 11, 12 और आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी केंद्र के स्वामी बन जाते हैं, जिसके कारण देखा जाए तो आपके ऊपर केंद्र अधिपत्य दोष का भी निर्माण होता है। लेकिन फिर भी ये अपना शुभ तो फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। चौथे भाव के स्वामी होने के कारण और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण इसका भी शुभ फल आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। चौथा भाव माता का भाव है, सुख का भाव है और अन्य लग्जरियस आपके घर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनसे भी जुड़ा हुआ होता है। चाहे अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। सप्तम भाव अगर देखा जाए तो ये आपके वैवाहिक जीवन का भी कारक है और आपके व्यवसाय का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। इनकी अगर गुरु की दृष्टियाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5
गुरु की 1 2 3 4 5, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके जो है लगन भाव पर पड़ने वाली है। तो अगर आपके शरीर में पहले से कोई हेल्थ इशू इत्यादि चल रहे थे तो वो धीरे धीरे हेल्थ इशू में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी, परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का अगर जो नवम भाव में जो आना है ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। आपकी किस्मत तो खुल ही रही है। साथ ही साथ धर्म कर्म के मामलों में आपको बहुत अधिक रुचि होने वाली है। आप अगर कोई यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, धार्मिक यात्राएं बहुत अधिक होने वाली हैं। परिवार के साथ आप तीर्थ यात्राएं करने के लिए जा सकते हैं और तीर्थ स्थलों के कुछ ऐसे तीर्थ स्थल जो अभी तक आपने कभी देखे नहीं हैं, उन नए नए तीर्थ स्थलों में जाने का मौका भी आपको इस साल प्राप्त होने वाला है। के बाद उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर आ जाती है। यहाँ पर आपका जो है देखा जाए तो ये प्रतिष्ठा का भाव है, आपके मान मर्यादा का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपकी मान मर्यादा भी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और अगर परिवार में जो छोटे भाई बहनों से कोई अनबन इत्यादि चल रही थी तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। सुख भी प्राप्त होगा, संतुष्टि भी प्राप्त होगी। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि के ऊपर जो है केतु भी चल रहे हैं। केतु के कारण प्लस उनकी जब गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको जो है धन से संबंधित कुछ जो इशू चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी शरीर का, लेकिन फिर भी आप ध्यान देना होगा। जो भी कार्य आपके बिगड़ गए थे, जितने भी आपने मेहनत की थी, उन कार्यों में जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब वो सफलता आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन मिलेगा, किसी बड़ी संपत्ति के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि उनकी जो 8वीं दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9वीं दृष्टि है ये आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। तो जो लोग जिनके यहाँ अविवाहित हो चुका है लेकिन संतान नहीं हुई है तो संतान सुख प्राप्त होने वाला है। संतान बड़ी है और वो अगर आपकी संतान जो है बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या आप कन्या राशि की और आप अगर बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। पारिवारिक सुख में भी समृद्धि होने वाली है। नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई नई गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तब भी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। 2024 में अगर देखा जाए तो जो इच्छाएं अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ बृहस्पति के कारण, उनकी दृष्टि के कारण वो इच्छाएं अब धीरे धीरे आपकी कार्य, आपकी योजनाएं, उनमें सफलता आपको मिलेगी। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा और विदेश पढ़ने जाने वाले जातकों के लिए विदेश जाने का मौका भी मिलेगा, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में जाएं या फिर शिक्षा के लिए जाएं। आपके लिए ये साल बहुत शुभ रहने वाला है। जो भी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उनमें सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आपके लिए इस साल उल्टा होने वाला है, कम प्रयास में ही अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। अविवाहित जातकों का जो विवाह नहीं हुआ है, ये गोल्डन टाइम है, विवाह हो जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों के यहाँ संतान नहीं है, संतान होगी। शादी शुदा ज़िंदगी में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, अब धीरे धीरे अद्भुत सामंजस्य बैठने वाला है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये बृहस्पति की अन्य दृष्टियाँ भी इसके अंदर जोड़ करके ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो जो चीज़ें अभी तक आपकी ईजिली हो जा रही थी उनमें थोड़ी सी रुकावट हो जाएगी। तो मानसिक उलझनें आपकी थोड़ी बढ़ सकती हैं, थोड़ी आय में, व्यापार में कमी हो सकती है, खर्च आपका थोड़ा बढ़ सकता है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कोई भी अगर आप बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो उस बड़े फैसले को अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ करके ही, सलाह मशवरा करके ही उस फैसले को लीजिए, नहीं तो नुकसान की संभावना अधिक है। कोई गुप्त चिंता जरूर आपको इस साल परेशान करने वाली है, तो उस चिंता को अपने पारिवारिक लोगों के साथ साझा अवश्य करें। इसके अलावा आपके मन में कुछ एक अनजाना सा भय लगेगा, भय सताएगा, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक एनर्जी ना रहे, कोई नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं उत्पन्न होने चाहिए। तो ये थे आज गुरु का राशि परिवर्तन मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के लिए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।